आज हम बात करेंगे 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट की। 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको नियंत्रित करने के लिए यह लाया गया प्रथम एक्ट था और इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो उसको नियंत्रित किया गया। ये कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, तो वो काफी भ्रष्टाचार किया करते थे। और क्या हुआ कि 1773 ईस्वी में कि एक घटना ऐसी घटी कि कंपनी दिवालिया हो गई। दिवालिया मतलब कर्जे में डूब गई, जबकि इसके जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो मालो माल हो गए। अब वो क्या करते थे अधिकारी इसके कि वो निजी व्यापार किया करते थे और हम जानते हैं कि निजी व्यापार करके और वो कंपनी से इतना लाभ कमाए कि कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई। और कंपनी के दिवालिया होने का ही कारण था कि ये एक्ट लाया गया। कंपनी की जांच के लिए एक समिति का गठन हुआ और इस तरह से कंपनी की जांच पड़ताल की गई कि कहां पर दिक्कत है कंपनी में और कैसे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। तब क्या किया गया कि एक आप याद रखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। ये क्या थी? गवर्निंग बॉडी या संस्था थी जो कि जिसमें संसद के लोग थे, ब्रिटिश संसद के यानी सरकार के लोग थे। अभी तक भारत में सरकार का हस्तक्षेप नहीं था, सिर्फ ये कंपनी थी और वो भी ये कंपनी प्राइवेट थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें सभी लोग प्राइवेट थे। ये केवल ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेकर 1600 में आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, व्यापारी के तौर पर। ये प्रशासन करने नहीं आए थे। लेकिन अब यहाँ पर जब ये 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध जीतते हैं तो उसके बाद में 1765 में इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, यानी वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार। और टैक्स कौन वसूलता है? सरकार। तो ये एक तरह से प्रशासन का काम करने लगते हैं और जैसे ही इन्हें और लाभ होता है प्रशासन से, हम देखते हैं कि अब सरकार को लगने लगता है, ब्रिटिश सरकार को, कि इस कंपनी को नियंत्रित करना जरूरी है क्योंकि ये काफी लाभ की कंपनी है और कहीं इस कंपनी कोई ये कंपनी ऐसा गलती न कर दे कि भारत के लोग यहां से कंपनी को बाहर खदेड़ दे। इसलिए कंपनी क्या क्या कर रही है उसके गतिविधियों पर ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इस कंपनी से ब्रिटिश सरकार को भी लाभ था, बहुत लाभ था। क्योंकि कंपनी के अगर जो जितने लोग थे वो जितने धन कमाते थे वो ब्रिटेन ही भेजा करते थे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया गया। तो पहले आपको याद रखना है कि कंपनी के प्रशासनिक, मतलब कि कंपनी अब प्रशासन भी करेगी, इस बात को मान लिया गया। तो प्रशासनिक अधिकार को ये पहली बार इनकी प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली कि जो कंपनी प्रशासनिक कार्य कर रही है भारत में वो सही है क्योंकि अब रेगुलेटिंग एक्ट यानी सरकारी एक्ट इनके ऊपर लागू हो रहा है। सरकार के कंपनी इनके नियंत्रण के, ये सरकारी कंपनी के नियंत्रण में है, एक तरह से सरकारी संस्था के नियंत्रण में है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? सरकारी संस्था, और ये नियंत्रण रख रही है इस कंपनी पर। तो एक तरह से ये कंपनी जो काम कर रही है वो ब्रिटिश संसद के अनुसार लीगल है, यानी कानूनी तौर पे ये कर रही है। तो यहाँ पर इन्हें मान्यता मिल जाता है। और हम देखेंगे कि जो यहाँ पर क्या किया गया कि गवर्नर के जो पद थे भारत में उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, एक गवर्नर को। अब यहाँ पर देखिए, ये था बंगाल, ये क्या है? बंगाल। और ये उच्चतम, जो भी बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत सन 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई न्यायालय था क्या? इससे पहले नहीं था। तो पहले न्यायालय की स्थापना क्यों नहीं की गई? क्योंकि यहाँ का जो राजा होता था, जो मुगल शासक, वही न्याय करता था। लेकिन अब ये लोग जब आए अंग्रेज तो मुगल शासक को इन्होंने हरा दिया, तो मुगल शासक कमजोर साबित हुए। तो इस तरह से वो सर्वशक्तिमान नहीं रह गए कि कोई उनके यहाँ जाएगा न्याय मांगने। तो इस तरह से इनके लिए अब जो भी अंग्रेज अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या भारत के लोग हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? न्यायालय में अपने फैसले फरियाने के लिए। तो इस तरह से उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है सन 1774 ईस्वी में। और इसमें गवर्नर जनरल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती थी। हालांकि बाद में इसे संशोधन करके गवर्नर जनरल को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाएगा कि अब गवर्नर जनरल के खिलाफ
इसमें उच्चतम न्यायालय में शिकायत नहीं किया जा सकता है। और ये कब किया गया, तो ये हम देखेंगे कि इसी में संशोधन किया जाएगा। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए एक एक्ट आया 1781, जो कि अमेंडमेंट एक्ट, यानी वो संशोधन अधिनियम ही था, जो कि 1773 ईस्वी के एक्ट में संशोधन के लिए लाया गया था। आज भी हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन करने के लिए जो कानून लाए जाते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम, वैसे ही ये 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी तो कानून था, तो इसमें संशोधन करने के लिए और 1781 ईस्वी में फिर बाद में लाया जाएगा अमेंडमेंट एक्ट लाया जाएगा, संशोधन अधिनियम लाया जाएगा, और इसमें संशोधन करके और जो भी गवर्नर है उन्हें उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अगर वो रहेंगे, आज भी आप देख लीजिए, जो गवर्नर है या जो राष्ट्रपति है, उन्हें उच्चतम न्यायालय में दंडित नहीं किया जा सकता है, वो क्षेत्राधिकार से बाहर ही है, यानी आम व्यक्ति की तरह उन पर न्यायालय जो है वो केस नहीं चला सकता। तो यहाँ पर ये अधिकार इन्हें दिया गया 1781 ईस्वी में, आप याद रखेंगे। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई हमने बात कर ही ली, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, आप याद रखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल, और जो मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल, अब यहाँ पर बंबई था, यहाँ पर मद्रास था, तो मद्रास और बंबई के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। अब क्या होता था कि किसी बात पे ये तीनों लड़ जाते थे, तीनों के पास बराबर बराबर शक्तियां थी, और तीनों के पास जब बराबर एक बराबर शक्ति है तो ये किसी के कहना नहीं मानते थे, ये भी निरंकुश, ये भी निरंकुश, ये भी निरंकुश, और भारत में इन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं। इस तरह से क्या होता था कि ये तीनों जब आपस में लड़ते थे तो उससे कंपनी को हानि होती थी, तो ये कहा गया कि एक को इसमें से बड़ा बना दो और उसके अधीन कर दो दो को, कि ये इसका कहना मानेंगे और ये भी मानने के लिए बाध्य होंगे कानूनी रूप से। तो कानूनी रूप से इसको गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को बड़ा बना दिया गया, और इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया कि जो ये कहेगा वही करना है, यहाँ के गवर्नर को, यानी बंबई और मद्रास के गवर्नर को। अब हम जानते हैं कि ये जहां जहां क्षेत्र जीतते थे तो वहां एक गवर्नर ही होता था पहले, तो अब यहाँ पर यहाँ पर क्या सेंटर बनाया जा रहा है, यानी केंद्रीय व्यवस्था बनाई जा रही है। तो केंद्रीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो आप कहेंगे कब हुई थी, सन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई। भारत में पहली बार ये सेंटर बनाया गया बंगाल को, और हम देखेंगे कि बंगाल को सारी शक्तियां सौंप दी गई, और बाद में बंगाल पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाएगा, यहाँ का गवर्नर। तो केंद्रीय जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से शक्तिशाली होगी। अब यहाँ पर इतना कार्य किया गया, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुधार किया गया, भारत में जो भी कंपनी था तो कंपनी में सुधार करने के लिए लाया गया था। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों आया था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट।